नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिल्मी अंदाज में डकैती हुई है। सुरंग खोद कर लॉकर से 2 करोड़ 73 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत का सोना चुरा लिया। नाजरीन इकराम, ये क्राइम स्टोरी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। भारत के स्टेट बैंक में चोरों ने फिल्मी अंदाज अपनाते हुए सुरंग खोद कर लॉकर से तकरीबन 1 करोड़ भारतीय रुपए, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ 73 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, मालियत का सोना चुरा लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की ऐसी अनोखी वारदात की गई कि आला हकाम भी दंग रह गए। नाज़रीन इकराम, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब चोरों ने 10 फुट तवील सुरंग खोद कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 1 किलोग्राम सोना चुरा लिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर चोरों ने 35 लाख रुपए के करेंसी नोटों को हाथ तक ना लगाया और सिर्फ सोना लेकर चले गए। अब ये 10 फुट का लिखा हुआ है, ये 10 फुट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो 10 फुट तो कुछ भी नहीं होता है, ये ज़्यादा लंबी होगी। इस पे भारतीय मीडिया के मुताबिक जब अगले जुमा बैंक का अमला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो लॉकर खुले देखकर हैरान रह गया। अमले की जानब से फौरी तौर पर पुलिस को वाक़या की इत्तला दी गई और बैंक की CCTV देखी गई, लेकिन इसमें भी चोरों के बारे में मालूम ना हो सका। पुलिस ने सुराख रस्सा कुत्तों की मदद से तहकीकात का आगाज़ किया तो तवील सुरंग का इंकशाफ हुआ। डेफिनेटली डेट विल नॉट बी 10 फीट तो कुछ नहीं है, ये यहाँ तो 1000 फीट होगा, यहाँ 100 फुट आप कह सकते हैं, 100 फुट भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, जितने फिट भी था, एक तवील सुरंग खोदी उन्होंने। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़या का मुकदमा दर्ज करके मामले की हर पहलू से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कानपुर में वाक़या स्टेट बैंक इंडिया की ब्रांच 1969 से कायम है, जिसमें 1997 में भी इस तरह की चोरी हुई थी। तो ये जी मीडिया रिपोर्ट्स में सुरंग की जो लंबाई है वो तो क्लियर नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल छोटी है या बड़ी है, एक लंबी उन्होंने जनाब वो सुरंग खोदी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिल्मी अंदाज में डकैती कर ली। पैसे जो थे, रुपए पड़े हुए थे, वो नहीं उन्होंने हाथ लगाया, सिर्फ उन्होंने सोना जो है वो चुरा लिया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।